मैं उसे क्या सजा दूं? अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानी सदियों से चलती आ रही है। इनकी रोचक, मनोरंजन भरी और ज्ञान से परिपूर्ण कहानी हमेशा लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई है। बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी मोछ खींची है, कहिए मैं उसे क्या सजा दूं? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की। आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा। वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर बाद एक दरबारी बोला, जहांपना, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहांपना कि ऐसी गुस्ताखी करने वालों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा, उस पर कोड़े बरसाए जाए। किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुझाई गई। उनकी बातें सुनकर बादशाह उब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? हमारी मोछ खींचने वालों को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। अपराध की यही सजा है। बीरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंके और उस अंदाज में बीरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गए हो। जबकि बीरबल के उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी मोछ किसने खींची होगी? बीरबल ने कहा, जहांपना, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? उसी ने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की मोछ खींची थी। चतुर बीरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की मोछ कैसे खींच सकता है। बीरबल को छोड़कर सभी के सिर शर्म से झुक गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अकबर और बीरबल की मनोरंजन और ज्ञान से भरी कहानी? कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।